नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मा। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि शरीर और मैं इन दोनों की आवश्यकताओं में क्या क्या अंतर होता है। तो इस वीडियो में हम मैं और शरीर की आवश्यकताओं के अंतर में हम क्या करेंगे, डिटेल में हम जानेंगे कि उन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर होता है। तो आइए पहले हम जानें कि मैं की आवश्यकता क्या होता है, कैसे पता लगाएंगे। तो मैं की आवश्यकता का हम कैसे पता लगाएंगे। तो मैं की आवश्यकता पता लगाने के लिए मैं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है खुशी की। और किसी भी व्यक्ति को खुशी उसी समय मिलेगी जब उसको क्या मिलेगा, सम्मान, स्नेह और विश्वास मिलेगा। मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति को सम्मान, स्नेह और विश्वास, ये तीनों चीज़ें मिले तो वह क्या हो सकता है, निरंतर प्रसन्न रह सकता है, निरंतर प्रसन्न रह सकता है। यानी कि सम्मान, स्नेह और प्रेम, यह किसकी आवश्यकता है, यह हमारे मैं की आवश्यकता है, अर्थात मैं की आवश्यकता है। तो अब हम बात करते हैं कि मैं और शरीर की आवश्यकताओं में अंतर क्या है। तो सबसे पहला अंतर यह होता है कि मानसिक बनाम भौतिक। मतलब कि हम ये देखते हैं कि शरीर की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं वह क्या होती हैं, भौतिक आवश्यकताएं होती हैं। शरीर की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं वह क्या होती हैं, उसकी भौतिक आवश्यकताएं हैं। और जबकि हमारे इसकी जो आवश्यकताएं होती हैं वह क्या होती हैं, आपके मानसिक आवश्यकता होती है। शरीर की हमेशा जो आवश्यकता होती है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का मतलब शरीर को क्या चाहिए, आपका भोजन चाहिए, सुरक्षा के लिए कपड़े चाहिए, उपयोग के लिए उपकरण चाहिए, कहीं आने जाने के लिए गाड़ी चाहिए, चाहे घोड़ा चाहिए। मतलब कि जो भी कोई भी चीज़ प्रत्यक्ष रूप में दिख सके वैसी कोई चीज़ आपको क्या होना चाहिए आपके इसके लिए मैं की आवश्यकता। तो नहीं, आपके शरीर की आवश्यकता क्या है, हमेशा भौतिक रूप से रहेगी। कि क्या होगा कि भौतिक रूप से आपको क्या क्या ज़रूरत है वो आपके इसकी ज़रूरत हो गई। तो मतलब कि सबसे पहला अंतर ये रहेगा कि शरीर की जो आवश्यकता होती है वो भौतिक आवश्यकता होती है, जबकि मैं की आवश्यकता होती है वो मानसिक अवस्था होती है। व्यक्ति हमेशा यह चाहता है कि वो आनंद से रहे या सुखमय रहे। और सुखी वह कब रहेगा, जब उसको सम्मान, स्नेह और विश्वास प्राप्त होता रहे। और ये सुख है वह क्या रहे कि हमेशा वह चाहता है, वो कंटिन्यूअस चाहता है। कभी भी ऐसा नहीं चाहता है कि उसको ऐसा कोई क्षण न हो जबकि क्या नाम है उसको सम्मान न मिले। अर्थात बहुत साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि जो आपकी शरीर की आवश्यकता है वो पूर्ण रूप से भौतिक आवश्यकता है। मतलब कि वो आवश्यकता है जिनको हम प्रत्यक्ष रूप में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप में हम जिनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, वह आवश्यकता है, वह क्या नाम है प्रत्यक्ष रूप में हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसी आवश्यकताएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, भौतिक आवश्यकता होती है। और ये आवश्यकता आपके क्या है, शरीर की आवश्यकता है कि जो कि रोटी, कपड़ा और बेसिकली क्या होती है, मकान होती है। अर्थात सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो आपके शरीर की आवश्यकता होती है वो पूर्ण रूप से क्या है तो होती है, भौतिक चीज़ों की आवश्यकता होती है। और जबकि हमारे जो ये होता है आपका मैं की आवश्यकता होती है वो टोटली मानसिक रूप से होती है। मानसिक रूप से मतलब वो आपका प्रसन्नता चाहता है। और प्रसन्न होने के लिए क्या है, वह सम्मान, स्नेह और विश्वास की आवश्यकता रखता है। मतलब सम्मान, स्नेह और विश्वास बनाए रखना चाहता है, तो ऐसी उसकी आवश्यकता होती है। दूसरा अगर अंतर अगर कहा जाए तो दूसरा अंतर ये कहा जाता है कि दूसरा अंतर ये है आपका कि जो मैं की आवश्यकता होती है वह क्या होती है, स्थायी आवश्यकता होती है। और जबकि जो शरीर की आवश्यकता होती है वह क्या होती है, पूर्णतः क्या होती है, अस्थायी होती है। मतलब कि निरंतर नहीं होती है।
मतलब कि सिंपली ये है कि मन अगर किसी चीज़ को चाहता है तो वह सदैव उसी को चाहता है, जबकि जो हमारे शरीर की आवश्यकता है वो समयानुसार होती है, यानी कि उसमें क्या होता है आपका निरंतरता नहीं होती। वह क्या होता है, निरंतर आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि जो शरीर की आवश्यकता होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, अर्थात उसमें क्या होती है, निरंतरता नहीं होती है। जैसे कि अगर सिंपली एग्जाम्पल लिया जाए कि कोई भी अगर क्या बोलते हैं व्यक्ति को जब भूख लगती है तभी वह खाना खाना चाहता है। भूख लगती है, कोई भी व्यक्ति को जब भूख लगती है तभी वह क्या होता है, आप उसको खाना चाहता है। कोई भी व्यक्ति होती है वह क्या होता है, जब भूख लगती है तभी वह क्या होता है, खाना खाना चाहता है। ऐसा नहीं है कि आप कितना भी आपका पसंदीदा भोजन रहे लेकिन आपको भूख नहीं लगी तो वो खाना आपका अच्छा नहीं लगेगा। मतलब कि शरीर की जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति तो होनी चाहिए, लेकिन समय समय से होना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई भी अगर किसी को भोजन की आवश्यकता है तो उसको दिन भर भोजन की आवश्यकता है। उसको क्या है, सुबह नाश्ता की ज़रूरत है, दोपहर में उसको लंच की ज़रूरत है और रात में डिनर की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत अगर बीच में भूख लगे तो हल्का फुल्का भोजन की ज़रूरत है। ये नहीं कि उसको लगातार खाने की आवश्यकता है, उसको लगातार खाने की आवश्यकता नहीं है। जब उसको भूख लगेगी तभी उसके खाने की आवश्यकता है। दूसरा अगर उदाहरण ले लें तो कि व्यक्ति को अगर कहीं पे आना जाना है तो उसको वाहन की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, वाहन की ज़रूरत पड़ती है। और लेकिन अगर किसी को कोई ऐसा वाहन मिल जाए कि जो कि क्या बोलते हैं उसे उस वाहन को छोड़ न सके तो वह वाहन उसके लिए क्या हो जाएगा, कष्टकारी हो जाएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है कि वाहन को यूज करने के बाद वो चाहता है कि उसको छोड़ दे। ऐसा नहीं रहता है कि वो चौबीसों घंटा वाहन को चलाने चाहता है। मान लीजिए किसी को भी एक ऐसी कार मिल जाए जिसमें से वो व्यक्ति निकल ही नहीं सकता है तो वह कार उसके लिए क्या हो जाएगी, कष्टदायी हो जाएगी। मतलब कि हमको कार चाहे मोटरसाइकिल चाहे साइकिल, इन भौतिक चीज़ों की ज़रूरत तो है, लेकिन क्या है, हमेशा ज़रूरत नहीं है। यह ज़रूरत हमारी क्या है, समयानुसार है। कि मतलब जब हमको कहीं पर जाना हो तब हम आसानी से वाहन का प्रयोग कर सकते हैं और गंतव्य स्थल पर जाने के बाद उसको हम कहीं पर चाहे तो छोड़ सकें। अगर कोई भी वाहन हमको ऐसा मिले कि जो कि हमारे साथ सदैव चिपका रहे, या कोई भी अगर कार हमको ऐसी मिले जो कि हमेशा कार के अंदर रहने पे ही मजबूर कर दे, तो ऐसी कार हमारे लिए क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी और हमारे लिए क्या हो जाएगा, कष्ट का कारण बन जाएगी। और लेकिन जो हमारे मन की आवश्यकता होती है, जो हमारे मैं की आवश्यकता होती है, वो क्या होती है, निरंतर होती है। और मैं की आवश्यकता सबसे बड़ी क्या होती है, मैं की आवश्यकता होती है आपकी सुख। और मनुष्य कोई भी चाहता सुख और सम्मान, तो सभी मनुष्य चाहते हैं कि उसको हर पल उसका क्या रहे, आनंदमयी रहे। ऐसा नहीं होता है कि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हम इस पल खुश रहे, अगले पल क्या हो जाए, दुखी रहे। मतलब कि साधारण शब्दों में कहा जाए कि जो मनुष्य की शरीर की आवश्यकताएं होती हैं वह क्या होता है, समय के अनुसार बदलती रहती है, समय के अनुसार बदलती रहती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को पैदल चलने की मन कर रहा है और उस समय उसको ज़बरदस्ती गाड़ी दिया जाए तो हो सकता है उसको उतना अच्छा न लगे। जैसे कि अगर जाड़े का कोई वस्त्र है, मान लीजिए कोई आपका स्वेटर या जैकेट ही जो आपको बहुत ही प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है, उसको आप बहुत ज़्यादा पहनना चाहते हैं, लेकिन उस चीज़ की आपकी मजबूरी है कि उसको आप सिर्फ जाड़े में ही पहन सकते हैं। अगर उसी वस्त्र को दे दिया जाए, उसी जैकेट को या उसी स्वेटर को दे दिया जाए गर्मी में पहनने को, तो आप उसको शायद नहीं पहन पाएंगे, शायद क्या नहीं ही पहन पाएंगे, उसको आप क्या करेंगे, नहीं पहन पाएंगे। तो मतलब कि जो हमारी शरीर की आवश्यकता है वह क्या है कि वह आपकी टाइम टू टाइम क्या होती है, चेंज होती रहती है, या ये कहिए कि परिवर्तित होती रहती है। टाइम टू टाइम क्या हो जाएगी, परिवर्तित होती रहती है। लेकिन जो हमारे मैं की आवश्यकता होती है वो क्या होती है, सतत रहती है, अर्थात निरंतर रहती है। जैसे कि हम हमेशा हर वक्त चाहते हैं कि हम आनंदमयी रहें और हमको क्या मिले, दूसरों से सम्मान और
सुख मिले। कभी भी हम ये नहीं चाहते हैं कि हम कभी भी क्या रहें, दुखित रहें या इस तरह का कोई भी आपका कार्य करें। तो ये होता है। और जो ये होता है कि मैं की जो आवश्यकता होती है वह क्या होती है, निरंतर स्थायी होती है। उदाहरण के लिए जब जैसे कि हम हमेशा प्रसन्न रहना चाहते हैं और अगर हम किसी मित्र के घर जाएं, वो अगर हमें सम्मान देते हैं तो हम चाहते हैं कि वो सम्मान हमारा क्या रहे, हमेशा बरकरार रहे। मतलब ये नहीं कि हम एक बार मित्र के यहाँ जाएं सम्मान मिले तो दूसरी बार जाते हैं तो हमको सम्मान न मिले। मतलब कि उस मित्र से हम क्या चाहते हैं, लगातार सम्मान चाहते हैं। क्या चाहते हैं, लगातार सम्मान चाहते हैं। और उसी प्रकार अगर शरीर की आवश्यकता कहा जाए तो मान लीजिए आप किसी भी पार्टी वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा आपको भोजन मिलता है, लेकिन क्या है, कुछ आप एक लिमिटेड ही खा सकते हैं। ये नहीं कि लगातार आप खा ही सकते हैं। लगातार अगर आप खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य क्या होगा, बिगड़ जाएगा। आपका स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। लेकिन जो हमारे मैं की आवश्यकता होती है वह क्या होती है, आपकी कंटिन्यूअस होती है। क्या होती है, आपकी कंटिन्यूअस होती है। मतलब कि हमेशा आप चाहते हैं कि हमेशा प्रसन्न रहें। तो सिंपली ये होता है कि जो मैं की आवश्यकता होती है वह क्या होती है, आपका चिर अस्थायी है, जबकि जो आपके शरीर की अवस्था है वह क्या होता है कि वह अस्थायी है। दूसरा ये होता है, तीसरा अगर कहा जाए तो ये होता है मात्रात्मक बनाम गुणात्मक। मतलब कि जो हमारे शरीर की आवश्यकता होती है वो क्या होती है, मात्रात्मक होती है, जबकि जो हमारे मैं की आवश्यकता होती है, यानी जो हमारे इसकी आवश्यकता होती है, मन की आवश्यकता होती है, वो गुणात्मक होती है। तो मैं की आवश्यकता को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पैरामीटर से माप नहीं सकते हैं। जैसे कि हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम इतना खुश रहना चाहते हैं, हम इतना खुश रहना चाहते हैं, या हम इतना सम्मान पाना चाहते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसका हम क्या कर सकते हैं, हिसाब नहीं रख सकते। जबकि जो हमारे शरीर की आवश्यकता होती है वह क्या होती है, सदैव मात्रात्मक होती है। जैसे कि अगर हमारा 4 रोटी में पेट भर जाता है तो हमारा 4 रोटी में ही भरेगा। ये नहीं कि हम बहुत ढेर सारा खाना खा सकते हैं। मतलब कि सिंपली क्या है कि हमारे जो शरीर की आवश्यकता है उसको हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे मन की आवश्यकता है उसको हम क्या कर सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, चाहे नहीं काउंट कर सकते हैं। क्योंकि प्रसन्नता या जो सम्मान होता है वो असीमित होता है। मतलब हमको जितना ज़्यादा सम्मान मिलेगा हम उतने ज़्यादा प्रसन्न होंगे, या जितना ज़्यादा हमको खुश होने का मौका मिलेगा हम उतने ज़्यादा खुश होंगे। अगर किसी को गाड़ी की भी आवश्यकता है तो ऐसे नहीं है कि वो एक लिमिट से ज़्यादा, बहुत होगा तो कोई 1000 2000 की संख्या में गाड़ी रख सकता है, इससे ऊपर की संख्या में गाड़ी नहीं रख सकता है। या मतलब जितना भी वो रख सकता है उसको हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। उसको हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। लेकिन जो प्रसन्नता होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते। उसको हम क्या करते हैं, काउंट नहीं कर सकते। तो हम क्या होता है कि हमारे जो इसकी शरीर की आवश्यकता होती है वह क्या होता है कि वह एक आपका मात्रात्मक रूप में, और वो मात्रा आपका पर्सन टू पर्सन या व्यक्ति से व्यक्ति में क्या हो सकता है, परिवर्तन भी हो सकता है। जैसे कि कोई 6 रोटी खा सकता है, कोई 4 रोटी खा सकता है, किसी का 2 रोटी में भी पेट भर सकता है। तो मतलब कि शरीर की आवश्यकताओं को हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो हम शरीर की आवश्यकताओं को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। मतलब कि उसमें एक निश्चित मात्रा होती है। जैसे कि अगर आपका 5 रोटी में या 6 रोटी में पेट भरता है तो आपका 6 रोटी में ही पेट भरेगा, उससे आप बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते। बहुत अगर अच्छा भोजन बना है तो 7 खा लिए, इससे ज़्यादा आप नहीं खा सकते। मतलब कि शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उसको हम क्या करें, चाहे तो हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन जो मन की आवश्यकता होती है वह क्या हो सकती है कि उसको हम नहीं काउंट कर सकते। और जैसे कि जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं वह क्या होते हैं, उन सबको हम गिन सकते हैं। जैसे कि
आप मकान आपके पास कितनी है उसको भी गिन सकते हैं, आपके पास कार कितनी है उसको भी गिन सकते हैं, आपके पास मोटरसाइकिल कितनी है, वॉशिंग मशीन कितनी है, सारे की संख्या को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और जितनी भी आपकी ये भौतिक आवश्यकता है, जैसे कि पहनने के लिए कपड़ा है, चाहे जूते हैं, चाहे वाहन है, चाहे फ़ोन है, उन सब की जो आवश्यकता होती है वह क्या हो सकती है, वह क्या होती है, मात्रात्मक होती है, कि उनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि भौतिक जो भी सुविधाएं हैं वो सीमित मात्रा में ही आवश्यक है। जैसे कि एक सीमा के बाद अगर भौतिक सुविधाओं का हम उपयोग करें तो हम उससे क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। जैसे कि अगर किसी को लड्डू ही मान लीजिए बहुत ज़्यादा पसंद हो, मान लीजिए खाने में लड्डू ही पसंद हो, बहुत ज़्यादा उसको पसंद हो, तो वह कितना खा सकता है, एक के बाद एक खाता जाएगा, लेकिन एक समय के बाद क्या होगा, वह खाना बंद कर देगा, वह खाना क्या कर देगा, उस लड्डू को खाना बंद कर देगा। उससे ज़्यादा अगर उसको खिलाया जाए तो क्या हो सकता है कि वह परेशान हो जाए। लेकिन जो हमारी मैं की आवश्यकता होती है वह क्या होती है, असीमित होती है, वह क्या होती है, असीमित होती है। तो यानी कि अगर हम एक ग्राफ बनाएं, एक ग्राफ अगर हम बनाएं या एक विचार बनाएं, तो जो शरीर की आवश्यकता होती है, तो अगर पहला पॉइंट का है तो सबसे पहले आवश्यक और बहुत प्रिय होती है, दूसरा होती है अनावश्यक लेकिन प्रिय होती है, और तीसरा क्या हो जाता है कि असहनीय हो जाती है। जैसे कि अगर हम लड्डू खाना ही चाहते हैं तो शुरू में हमको बहुत ही क्या होता है, प्रिय होता है, हम बहुत जल्दी खाते हैं, ढेर सारा खा सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद क्या होगा कि हम उसको धीरे धीरे खाना क्या करेंगे, चाहेंगे, या धीरे धीरे खाना शुरू कर देंगे, और लास्ट में क्या होगा कि हम उसको बिल्कुल ही अप्रिय तरीके से खाएंगे, और उससे ऊपर अगर क्या होगा कि अगर हमको ये उसको खाने को मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए कष्टकारी हो जाएगा, वह हमारे लिए क्या हो जाएगा, कष्टकारी हो जाएगा। यानी कि जो हमारी आवश्यकता प्रिय से स्टार्ट होते होते कहाँ तक पहुँच गई, असहनकारी तक पहुँच गई। जैसे कि अगर हमको लड्डू ही खाना है, या मान लीजिए किसी को पनीर की सब्जी ही खाना है, उसको दिया जाए खाते रहो, तो शुरू में तो वो बहुत ही चाव से या बहुत प्रसन्नतापूर्वक खाएगा। कुछ देर के बाद क्या हो जाएगी कि जब पेट भर जाएगा तभी भी खाने के लिए प्रेशर डाला जाए तो उसकी प्रसन्नता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और अंत में वही प्रसन्नता उसका कष्ट का कारण बन जाएगी, कष्ट का कारण बन जाएगी। मतलब कि अगर भौतिक आवश्यकता है तो शुरू में तो ज़्यादा होती है, लेकिन वो लगातार मिलती रहे तो क्या हो जाएगा, उसका आकर्षण, उसका जो प्रभाव होता है वह कम हो जाता है। अर्थात कि जो हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं होती हैं वह क्या होती हैं कि समयानुसार क्या करती हैं, बदलती रहती है। समय के अनुसार हमारी क्या होती है, भौतिक आवश्यकताएं जो होती हैं वह क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। एक ही समय में, जैसे कि जब अगर हमें भूख न लगी हो उस समय भी अगर हमको भोजन दिया जाए तो हम बहुत प्रसन्नतापूर्वक नहीं खा पाएंगे। उसी प्रकार अगर कोई भी हमें अगर ऊनी कपड़ा बहुत ज़्यादा या कोई भी स्वेटर हमें किसी प्रिय ने दिया है और बहुत ज़्यादा अगर हम खुश हैं, उसको पहन कर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन गर्मी में पहन कर उसको हम क्या हो सकते हैं, नहीं खुश हो सकते हैं। गर्मी में पहन के हम उसको नहीं खुश हो सकते। तो मतलब कि जो शरीर की आवश्यकता होती है वो क्या होती है, समय टू समय जो होती है वह क्या होती है, बदलती रहती है। अर्थात सिंपली ये कहा जाए कि जो हमारे शरीर की आवश्यकता होती है वो कुछ एक सीमित समय के लिए होती है। ये नहीं है कि हमको भोजन मिले तो रात दिन हम खाना ही खाते रह जाएं, ऐसा नहीं होता है। उसी प्रकार का कोई भी अगर वस्त्र अगर है तो अगर हमको एक मौसम में पसंद है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसको हम हर मौसम में ही पसंद कर सकते हैं। मतलब कि क्या होता है कि हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं वह टाइम, भौतिक आवश्यकताएं जो होती हैं वह टाइम टू टाइम क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं, अर्थात परिवर्तित होती रहती। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैं और
शरीर की आवश्यकता में सबसे पहला अंतर ये है कि मैं की आवश्यकता मानसिक होती है, दूसरा शरीर की आवश्यकता भौतिक होती है। दूसरा क्या होता है, अंतर ये होता है कि जो मैं की आवश्यकता होती है वह आपकी गुणात्मक होती है, जबकि इसकी आवश्यकता क्या होती है, आपकी वो होती है मात्रात्मक होती है, मात्रात्मक होती है। और तीसरा सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि जो आपकी मैं की आवश्यकता होती है वह क्या होती है, वो कंटिन्यूअस अथवा निरंतर होती है, जबकि शरीर की जो आवश्यकता होती है वह क्या होती है, अस्थायी होती है। तो इस वीडियो को बस यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।